फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे यह पूछा है कि जब उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया और इसके बाद जब वो साइबर सेल के सामने गए तो साइबर सेल ने कोई सॉल्यूशन देने के बजाय स्ट्रेट अवे उनसे यह कहा कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, तभी आपका बैंक अकाउंट जो है वो डिफ्रीज हो पाएगा। तो उन लोगों का सवाल था कि यह कोर्ट ऑर्डर है क्या, कोर्ट से किस प्रकार मिलता है और ऑर्डर मिलने के बाद किस प्रकार से आपका बैंक अकाउंट डिफ्रीज होता है। तो आज इसी विषय पर इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने साथ हुए फ्रॉड का कंप्लेन करता है तो उस कंप्लेन पर साइबर सेल के द्वारा सबसे पहले इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी के दौरान जिस जिस व्यक्ति के अकाउंट में वह फ्रॉड हुआ पैसा गया होगा, उन लोगों के बैंक अकाउंट को साइबर सेल फ्रीज कर देता है, मामले की विस्तार से इंक्वायरी करता है और इस दौरान अगर पैसा रिकवर हो गया तो मामला खत्म हो जाता है। या फिर जिन लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, अगर वह साइबर सेल को अप्रोच करके मामले को सेटल कर लेते हैं तो उनका नाम भी इस मामले से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वह फ्रॉड पैसा रिकवर नहीं हुआ तो फाइनली इंक्वायरी के बाद साइबर सेल इसमें एक फॉर्मल एफआईआर फाइल करता है। एफआईआर में जिन्होंने एक्चुअल में फ्रॉड किया है उनका नाम होता है। अगर वह अननोन पर्सन है तो फिर वह एफआईआर अननोन के खिलाफ होता है। इसके अलावा जिस जिस बैंक अकाउंट में चेंज सिस्टम के द्वारा पैसा गया हुआ होता है उस बैंक अकाउंट को भी एफआईआर में मेंशन किया जाता है। कुछ दूसरे तरह के मामलों में तो फ्रॉड होने के बाद डायरेक्ट एफआईआर फाइल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे थाने हैं जहां किसी फ्रॉड का कंप्लेन जाता है तो वो डायरेक्टली एफआईआर फाइल करते हैं और उसके बाद मामले को साइबर सेल में ट्रांसफर करते हैं। या फिर कोई बहुत ही बड़ा फ्रॉड का केस है जहां पर इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता होती है तो साइबर सेल भी इमीडिएटली इस तरह के मामलों में एफआईआर फाइल कर सकता है। तो हर परिस्थिति में जब एफआईआर फाइल हो जाता है उसके बाद मामला जो है वह साइबर सेल के हाथ से निकलकर कोर्ट के पास चला जाता है। और अगर आपने साइबर सेल को समय से कांटेक्ट नहीं किया और एफआईआर हो चुका है और उस एफआईआर में आपका बैंक अकाउंट मेंशन है तो फिर साइबर सेल उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाता है और तब साइबर सेल आपको यह कहता है कि आप कोर्ट चले जाओ और कोर्ट जाकर कोर्ट से आदेश ले आओ, तभी आपका बैंक अकाउंट जो है वह डिफ्रीज हो पाएगा। इस परिस्थिति में साइबर सेल ने जिस लोकल कोर्ट में एफआईआर फाइल किया होगा आपको उस कोर्ट में जाना होगा, एक अधिवक्ता को नियुक्त करना होगा और अधिवक्ता को नियुक्त करने के बाद सीआरपीसी सेक्शन 457 के अंतर्गत आपको अपने बैंक अकाउंट को रिलीज कराने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा। पहली सुनवाई के दौरान अगर कोर्ट आपके संबंधित केस से कन्विंस हो जाता है तो वह साइबर सेल को नोटिस जारी करता है और उनसे पूछता है कि क्यों नहीं आपका बैंक अकाउंट रिलीज किया जाए। दूसरे डेट पर साइबर सेल जो है वह अपना जवाब फाइल करता है। तीसरे डेट पर आपके और साइबर सेल के अधिवक्ताओं के बीच में फाइनल बहस होता है और इसके आधार पर फिर कोर्ट यह निर्णय लेता है कि आपके बैंक अकाउंट को रिलीज करना है या नहीं करना है। अगर कोर्ट ने आपके बैंक अकाउंट को नहीं रिलीज करने का फैसला किया है तो फिर आप उस ऑर्डर को सुपीरियर कोर्ट्स में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट ने आपके बैंक अकाउंट को रिलीज करने का आदेश दे दिया है तो वह ऑर्डर दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, विदाउट एनी कंडीशन आपके बैंक अकाउंट को रिलीज करने का निर्देश कोर्ट के द्वारा दिया जाता है और दूसरे तरह के मामलों में कोर्ट जो है वह कंडीशन के साथ आपके बैंक अकाउंट को रिलीज करने का निर्देश देता है। कंडीशन के रूप में अमूमन कोर्ट जो है वह उस व्यक्ति को एक इंडेमिनिटी बॉन्ड भरने को कहता है और उक्त इंडेमिनिटी बॉन्ड भरने के बाद ही कोर्ट आपके बैंक अकाउंट को रिलीज करने का आदेश साइबर सेल को देता है। अब अगर कोई कंडीशन ना लगा हो या फिर अगर आपको इंडेमिनिटी बॉन्ड भरना पड़ा हो, इसके बाद कोर्ट जो है आपके बैंक अकाउंट को रिलीज करने का निर्देश जारी कर देता है। कोर्ट आपको उक्त निर्देश का एक कॉपी देता है जिस कॉपी को आपको लेकर साइबर सेल जाना होगा और साइबर सेल में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलकर वह कॉपी उसे सौंपनी होगी। एक बार आपने ऑर्डर की वह कॉपी साइबर सेल को सौंप दी तो आपका काम यहां पर खत्म हो गया। इसके बाद इस ऑर्डर के आधार पर साइबर सेल जो है वो बैंक को एनओसी जारी करता है और आपके बैंक अकाउंट को रिलीज करने का आदेश देता है। अकॉर्डिंगली बैंक उस आदेश को प्राप्त करने के बाद आपका बैंक अकाउंट जो है उसे डिफ्रीज कर देता है। अब जहां तक बात इस पूरे प्रोसीडिंग में लगने वाले समय की है तो अमूमन इस पूरे प्रोसीडिंग में 2 से 3 महीने का समय
लग जाता है। कभी कभी साइबर सेल जवाब देने में लेट कर देता है, या फिर कोर्ट का स्केड्यूल जो है वो बहुत बिजी होता है, तो आपको लंबी डेट्स मिल सकती हैं। किसी डेट पर हो सकता है कोर्ट छुट्टी पर रहे। अमूमन जो है 2 से 3 महीने के अंदर इस पूरे मामले का निपटारा जो है वह कोर्ट में हो जाता है। तो आशा करता हूं कि अब कोर्ट आदेश के संबंध में और इससे रिलेटेड बैंक अकाउंट को डिफ्रीज कराने संबंधी जो भी डाउट्स आपको था वह क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।